रात का समय था। आरब अपने छोटे से फ्लैट की खिड़की पर बैठा बाहर देख रहा था। दिल्ली की सर्दी अपने चरम पर थी। धुंधली सड़कों पर कभी कभार कोई गाड़ी गुजर जाती और उसकी रोशनी कुछ पलों के लिए अंधेरे को काट देती। आरव के हाथ में कॉफी का कप था, लेकिन उसका ध्यान कप पर नहीं बल्कि उस लैपटॉप स्क्रीन पर टिका था जिस पर अभी अभी एक मेल आया था। मेल का सब्जेक्ट लाइन था, तुम्हारी बहन अब भी जिंदा है। सच जानना हो तो शहर के पुराने सरकारी अस्पताल में आओ। आरफ का दिल धक से रह गया। उसकी बहन अनुष्का पिछले 12 सालों से लापता थी। वो मात्र 15 साल की थी जब उसे तेज बुखार और खून की कमी के कारण उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि इलाज चल रहा है, लेकिन अचानक एक दिन स्टाफ ने बताया कि लड़की गायब हो गई है। पुलिस रिपोर्ट, खोजबीन, सब कुछ बेकार गया। उसके बाद से अस्पताल भी अचानक बंद कर दिया गया था। उसने स्क्रीन पर टकटकी लगाए मेल पढ़ा। मेल बिना किसी नाम के था, सिर्फ एक लाइन और थी, अगर सच जानना है तो 12 जनवरी की रात 12 बजे वहां आना। तारीख पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। 12 जनवरी यानी कल की रात। उसी रात अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। उसने झिझकते हुए कॉल उठाया। दूसरी ओर सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई, फिर टूटी फूटी आवाज गूंजी, आओ अस्पताल बेसमेंट में। उससे पहले कि आरव कुछ पूछ पाता, कॉल कट गया। सुबह होते ही उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। फाइलों में अजीब बातें दर्ज थीं। 1987 से 1990 के बीच अचानक मरीजों की मौतें बहुत बढ़ गईं। कई रिपोर्ट्स गायब थीं। डॉक्टर वीरेन माथुर का नाम बार बार सामने आ रहा था। अफवाह थी कि माथुर ने मरीजों पर अजीबोगरीब मेडिकल प्रयोग किए थे। आरव ने अपनी दोस्त और मेडिकल छात्रा सान्या को बुलाया। उसने सब कुछ बताया। सान्या घबरा गई। तू पागल है, वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं वो जगह भूतिया है। आरव ने दृढ़ता से कहा, यह मेरी बहन का मामला है, मैं रुक नहीं सकता। सान्या ने अनिच्छा से हां कहा। रात 11 बजे दोनों अस्पताल पहुंचे। दूर से वो भवन किसी काले किले जैसा दिख रहा था। गेट पर बूढ़ा गार्ड रघुदा बैठा था। उसने उन्हें रोकते हुए कहा, यहां मत आओ, ये जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। सान्या ने धीरे से कहा, हम रिसर्च के लिए आए हैं। रघुदा ने कड़वी हंसी हंसी, यहां जो आए वापस नहीं गए, लेकिन अगर जाना ही है तो सावधान रहना। गेट खुलते ही ठंडी हवा ने हड्डियां जमा दी। अंदर टूटी दीवारों से सीलन और खून जैसी बदबू आ रही थी। गलियारे अंधेरे में डूबे थे। अचानक वार्ड नंबर 7 से हल्की कराह आई। दोनों ने दरवाजा खोला। एक बेड पर चादर के नीचे आकृति हिलती हुई दिखी। आरव ने चादर हटाई। वहां सड़ा हुआ कंकाल था। उसी पल कंकाल ने अपनी खाली आंखों से उसे घूर लिया। सान्या चीख पड़ी। अगले ही पल सब अगले दिन दोनों ने रघुदा से सच पूछा। उसने गहरी सांस लेकर बताया, डॉक्टर वीरेन माथुर मानता था कि इंसान की आत्मा को विज्ञान से बांधा जा सकता है। उसने मरीजों पर प्रयोग किए, रात रात भर रिचुअल्स करता था। मरीज मरते नहीं थे, उनकी आत्माएं यहीं फंस जाती थीं। तुम्हारी बहन भी शायद उसकी शिकार बनी। उस रात दोनों अस्पताल के बेसमेंट में उतरे। सीढ़ियों से नीचे जाते ही हवा भारी हो गई। हॉल के बीचों बीच लोहे का बड़ा दरवाजा था जिस पर लिखा था ऑपरेशन थिएटर एक्सपेरिमेंटल यूनिट। अंदर जंग लगे औजार और खून के निशान थे। अचानक चारों ओर से चीखें गूंज उठी। ऑपरेशन टेबल पर एक लड़की का साया उभरा, सफेद गाउन में, चेहरा खून से लथपथ। वो थी अनुष्का। भैया,
उसकी कमजोर आवाज गूंजी। आरव ने चिल्लाकर उसका नाम लिया, लेकिन वो आकृति चीखती हुई गायब हो गई। उन्होंने फाइलें खंगालनी शुरू कीं। एक फाइल में लिखा था, प्रोजेक्ट सोल रिटेंशन थेरेपी, सब्जेक्ट 13, फीमेल, एज 15, टेस्ट फेल्ड, सोल अनस्टेबल। उसके साथ तस्वीर लगी थी। वो अनुष्का की थी। आरव के हाथ कांप उठे। सान्या बोली, उसकी आत्मा यहीं फंसी है। बेसमेंट के और अंदर उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। फर्श पर अजीब चिन्ह बने थे, चारों ओर लोहे की कुर्सियों पर बंधे कंकाल, बीचों बीच काला पत्थर जिस पर खून के धब्बे थे। तभी चारों ओर से आत्माएं उठी, चीखती कराहती। उनके बीच प्रकट हुआ डॉक्टर वीरेन माथुर का भूत, उसकी आंखें लाल, हाथ में खून से सना औजार। स्वागत है मेरी प्रयोगशाला में, उसकी डरावनी आवाज गूंजी। आत्माएं दोनों पर टूट पड़ीं। सान्या ने फाइलों में लिखे मंत्र को पढ़ा। अचानक तेज रोशनी फैली, आत्माएं दर्द से चिल्लाईं। उसी पल अनुष्का की आत्मा प्रकट हुई। भैया, मुझे यहां से निकालो। माथुर गर्जा, नहीं, वो मेरी है। सान्या कांपते हुए बोली, आत्माओं को मुक्त करने के लिए किसी जिंदा इंसान को अपनी आत्मा अर्पित करनी होगी, तभी श्राप टूटेगा। आरव ने अनुष्का की ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। वो मुस्कुराया, अगर मेरी जान से तू जिंदा हो सकती है तो मैं तैयार हूं। वो आगे बढ़ा और पत्थर पर खड़ा होकर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। भयंकर रोशनी फैली। आत्माएं चीखते हुए मुक्त हो गईं। माथुर की आत्मा राख बन गई। अनुष्का की आत्मा सफेद रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चली गई। अगली सुबह सान्या अकेली अस्पताल के बाहर खड़ी थी। बेसमेंट ध्वस्त हो चुका था। उसने आसमान की ओर देखा। हल्की सी चमक थी, मानो कोई मुस्कुराकर अलविदा कह रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरव चला गया था, लेकिन उसने अपनी बहन को बचा लिया। उसका नाम अब हमेशा उस खंडहर की दीवारों में गूंजेगा, आरव, जिसने मौत से लड़कर सच को आजाद किया। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी के लास्ट में अपना नाम सुनने के लिए नाम कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।